के बारे में बताते हैं कि अनेक रहस्य हैं। श्री कृष्ण के जन्म के अनेक रहस्य हैं और कोई लोग जो है एक प्रकार का रहस्य बताते हैं, दूसरे लोग दूसरे प्रकार का रहस्य बताते हैं, तीसरे प्रकार के लोग तीसरे प्रकार का रहस्य बताते हैं। तो कृष्ण के जन्म के रहस्य और कृष्ण के जन्म के कारण बहुत से हैं। तो यहाँ पर कृष्ण के जन्म का कारण क्या बताया गया है कि कृष्ण के जन्म का कारण क्या है कि पुण्य श्लोक से कीर्तये। पुण्य श्लोक यदु महाराज को कहते हैं पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक का मतलब है कि जिनकी कीर्ति बड़े ही पवित्र श्लोकों के द्वारा गाई गई है, तो पुण्य श्लोक। तो भगवान कृष्ण को भी पुण्य श्लोक कहा जाता है और उनके प्रिय भक्त जो होते हैं तो उनका भी गुणगान जब किया जाता है बड़े पवित्र श्लोकों के द्वारा, तो उनको भी पुण्य श्लोक कहा गया है। तो पुण्य श्लोक से कीर्तये यदु महाराज जो है ये भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनका जो चरित्र है, उनका जो गुणगान है वो पुराणों में बहुत ही पवित्र श्लोकों के द्वारा किया गया है। और भगवान कृष्ण ने यदुवंश में जो जन्म लिया है वो यदु महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए किया। यदु महाराज की कीर्ति, भगवान जो है अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाते हैं। जैसे कि अर्जुन से भी भगवान कहते हैं तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम उठो और तुम यश प्राप्त करो। तो भगवान अपने भक्त को यश देना चाहते हैं। तो भगवान तो स्वयं यशस्वी हैं, उनके यश में कोई कमी नहीं है, इसलिए भगवान जो अपने भक्त को यश देना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम खड़े हो। अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय हैं, जैसे यदु महाराज भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो उनके वंश में जो है जन्म लेकर के उन्होंने यदु महाराज की कीर्ति बढ़ाई। और यदु महाराज की कीर्ति कैसे बढ़ाई कि हमेशा कृष्ण को क्या कहा जाता है, यादव। कृष्ण को कहा जाता है यादव, है ना। तो यादव का मतलब है यदु महाराज के वंश में जन्म लिया। जैसे चंदन को कहा जाता है मलय चंदन। तो मलय पर्वत, एक मलय पर्वत है, शास्त्र में मलय पर्वत बताया गया है। तो मलय पर्वत में चंदन होता है, तो वो जो है चंदन के कारण मलय पर्वत की कीर्ति बहुत बढ़ गई, इसलिए कहते हैं मलय चंदन, कि मलय में जो पैदा हुआ है वो चंदन जो है हमें चाहिए। भगवान ने भी जो गोवर्धन में गोपाल जी थे, माधवेंद्रपुरी से कहा मुझे मलय चंदन चाहिए, है ना, आप नीलाचल जाइए, मुझे मलय चंदन चाहिए। तो मलय चंदन जब बोला जाता है तो मलय पर्वत का जो है विशेष जो है ये महत्व बढ़ जाता है कि चंदन जो है ऐसा चंदन जहाँ जो मलय पर्वत में पैदा हुआ। उसी प्रकार से कृष्ण को जब कहा जाता है यदुवंशी, उनके नाम जो है यदु के नाम से कई नाम हैं। कृष्ण को कहा जाता है यादव, कहा जाता है हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन भी कृष्ण को यादव बोला करते थे और कृष्ण को यादवेंद्र भी बोलते हैं। यादवों में जो श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से यदुवंश शिरोमणि, तो कृष्ण के नाम जो है बहुत से, तो यदु का नाम जो है मतलब आ रहा। तो कृष्ण के नाम के साथ में यदु का जो नाम आ गया तो यदु महाराज की कीर्ति बढ़ गई। तो अभी तो हम लोग नहीं सोचते कि यदु महाराज का कोई मतलब व्यक्तित्व है, और जब यादव कहा जाता है कृष्ण को तो जो है ये यदु के नाम से है। और यदु कौन है, हमारे दिमाग में ये सब विचार नहीं आते, लेकिन पहले के समय में जब कृष्ण को यादव कहा जाता था तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आता था कि यदु जो है महाराज के वंश में कृष्ण का जन्म हुआ। तो कृष्ण जो है अपने भक्तों के जो है ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनकी संपत्ति हो। तो यादव जब कहा जाता है कृष्ण को तो इसका मतलब ये होता है कि यदु महाराज की संपत्ति हैं कृष्ण, और यदु महाराज के जो है श्री कृष्ण अपने बन गए हैं, ये अपनापन है। तो कृष्ण जो है इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ में अपनापन बना लेते हैं कि वो भक्त जो है मतलब क्या हो जाता है कि उसकी कीर्ति बढ़ जाती है कि कृष्ण जैसे नंद नंदन
किसी को नंद नंदन कहा जाता है। तो नंद के अपने जो है आनंद है। तो कृष्ण को नंद नंदन कहा जाता है। नंद महाराज की कीर्ति बढ़ गई। वासुदेव कहा जाता है तो वसुदेव महाराज की कीर्ति बढ़ गई कि वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण। तो कृष्ण यदि अजन्मा है, लेकिन तो अभी जो है अपना वो जन्म है वो घोषित कर देते हैं कि मेरा जन्म हुआ और मेरा जो है जन्म जो है वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। भगवान भी अपनी पहचान करते हैं। जब भगवान कहते हैं यशोदा, तब यशोदा को अपनी माँ स्वीकार करते हैं, है ना। उनकी तो कोई माता नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्त को जो है इतना जो है आदर देते हैं कि अपने से ऊपर बना देते हैं, अपने से भी ऊपर कर देते हैं। तो यशोदा के पुत्र, है ना। तो जब भगवान स्वयं ही अपनी पहचान करें यशोदा के पुत्र के रूप में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें स्वीकार करना पड़ेगा यशोदा के पुत्र हैं, देव की पुत्र, नंद पुत्र, नंद नंदन, ये सब जो नाम हैं वो कृष्ण को बहुत प्रिय लगते हैं, है ना। इसलिए कहा गया है अजम जातम, आप अजन्मा हैं। तो हमें दोनों पक्ष समझना पड़ेगा। उनका जन्म नहीं होता है, तो भी वो जो है यदु के वंश में उन्होंने जन्म लिया। इस प्रकार से जन्म लिया जैसे मलय पर्वत में चंदन वृक्ष जो है पैदा हुआ, तो चंदन की पहचान हो गई, मलय चंदन। इसी प्रकार से कृष्ण की पहचान हो गई, है क्या? यादव नंदन, है यदु के वंश में, है यदु नंदन, है ना। तो ये जो है कृष्ण की पहचान है। इसलिए भक्त लोग जो है दोनों प्रकार से कृष्ण की पहचान करते हैं। अभक्त हैं वो जो है कहेंगे कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, तो उन्होंने जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, क्या अंतर है? वो भी इसी संसार में आए और हम भी आए संसार में, क्या अंतर है? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जैसे जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, तो वो जो है जब देखते हैं राजा भी जेल के अंदर आया, तो क्या सोचते हैं? राजा साहब भी जेल के अंदर आए, हम भी जेल के अंदर हैं, तो क्या अंतर है? लेकिन राजा का जेल के अंदर आना और कैदी के जेल के अंदर आने में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से भगवान जो है जन्म लेते हैं और हमारा जो जन्म होता है इसमें बहुत अंतर है। हम जन्म लेते हैं संसार में तो कष्ट भोगने के लिए लेते हैं, हमें दंड दिया जाता है, जन्म और मरण का हमें ये दंड मिल रहा है, दंड भोग रहे हैं। और भगवान जब जन्म लेते हैं तो आनंद लेने के लिए, जन्म का आनंद लेने के लिए और जन्म का आनंद देने के लिए, तो भगवान जो है सबको अपने जन्म का आनंद भी देते हैं और जन्म का आनंद भगवान स्वयं भी लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जन्म लेते हैं तो कई बार हमारे जन्म से सब लोग बड़े आनंदित होते हैं, हम रोते हैं, हमें तो कष्ट होता है, हमें तो असीमित कष्ट हुआ जन्म लेने का, लेकिन हम सब परिवार वालों ने बड़ी खुशियाँ मनाई। लेकिन भगवान का जो जन्म होता है तो स्वयं भी आनंद लेते हैं और सबको भी आनंदित करते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी ने बड़े विचार से जो है शब्दों का प्रयोग किया। केचिदाहु अजम जातम, अजन्मा, आप अजन्मा है और तो भी आप जन्म लेते हैं। ये जो है मतलब दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा और दोनों पक्ष जो है बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान जन्म लेते हैं तो अपने भक्तों की जो है कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लेते हैं, और वो जो है अपनी पहचान भी करते हैं। प्रत्येक जन्म में अपनी पहचान करते हैं कि मैं किसका पुत्र हूँ, मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है। और जब कोई व्यक्ति उनको पुकारता है इस प्रकार से कि तुम यशोदा के पुत्र हो, तुम देवकी के पुत्र हो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहते कैसे बात करते हो कि मैं देवकी का पुत्र हूँ, भगवान ऐसे नहीं कहते। मेरी निंदा करते हो, मैं देवकी का पुत्र हूँ, मेरी निंदा करते हो, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, मैं तो अजन्मा हूँ। नहीं, भगवान इस बात से जो है प्रसन्न होते हैं। क्यों? अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाने के लिए कि देवकी से जन्म, देव की पुत्र है ना, देवकी जन्म जातो,
ये जो है भगवान का जो है स्वभाव है। इसलिए केचिदाहु जातम पुण्य श्लोक से कीर्तये, तो पुण्य श्लोक जो यदु महाराज हैं उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए आपने जो है यदुवंश में जन्म लिया है। तो कृष्ण को जो है यादव कृष्ण कहा जाता है। तो कृष्ण कई कृष्ण हैं, कई कृष्ण हैं। तो एक कृष्ण है यादव कृष्ण जिनका हम भजन करते हैं, जिनका पूरी दुनिया भजन करती है। वो कौन से कृष्ण हैं? यादव कृष्ण हैं। जैसे एक श्लोक है, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। तो चार कृष्ण हैं, चारों कृष्णों की वंदना की गई है। कृष्णम नारायणम वंदे, जो नारायण जो जल में निवास करते हैं, भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, एक उनको वो भी कृष्ण हैं। तो उनकी मैं वंदना करता हूँ। कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, और जो ब्रजवासियों के प्रिय हैं कृष्ण, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, और द्वैपायन जो वह है कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो वह भी कृष्ण है, उनकी भी वंदना करता हूँ। कृष्णम वंदे प्रथासुतम, और जो प्रथा के पुत्र हैं यानी अर्जुन, वो भी कृष्ण हैं, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। तो कृष्ण तो बहुत से हैं, है ना। लेकिन जहाँ ब्रज प्रियम, जहाँ पर कहा जाता है कृष्ण जो ब्रजवासियों के प्रिय हैं, जिसमें उनकी पहचान होती है, तो ब्रजवासियों का फिर सम्मान बढ़ता है कि ब्रजवासी लोग कितने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण जो है वहाँ ब्रज में रहे, ब्रज में उन्होंने जो है कितनी लीलाएं की, ब्रजवासियों को कितना सुख दिया। इस प्रकार से यदो प्रिय श्यानवाय मलय सेव चंदनम। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती है कि आप बंधे नहीं हैं कि आप जो है किसके घर में जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म नहीं लेंगे। आप जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा से आप जो है चुनाव करते हैं कि किसको आप जो है धन्य करना चाहते हैं, किसको आप सौभाग्य प्रदान करना चाहते हैं, तो आप जन्म लेते हैं। तो अपने प्रिय भक्त यदु महाराज को जो है आपने धन्य कर दिया, आप उनका सौभाग्य बढ़ा दिया कि आपने उनके कुल में जन्म लिया। तो मलय पर्वत की तुलना की गई है यदुवंश से। यदु महाराज का जो वंश है, तो बहुत से वंश हैं, एक यदुवंश है, रघुवंश है, तो रघुवंश में भगवान राम ने जन्म लिया है, तो कृष्ण राम को राघव कहा जाता है, और यदुवंश में कृष्ण जन्म लिया, कृष्ण को यादव कहा जाता है। इस प्रकार से किसी भी वंश में भगवान जन्म लेते हैं, तो उसी प्रकार से जन्म लेते हैं जैसे चंदन जो है मलय पर्वत में जन्म लेता है, तो उसकी पहचान हो जाती है कि मलय चंदन है। तो इस तरह से यहाँ ये बात बताई गई है। और चंदन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो संत लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनकी तुलना भी चंदन से की जाती है। एक दोहा है, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। जो संत होता है तो अपना संतपना नहीं छोड़ता है, उसको चाहे करोड़ों असंत मिलें, अभक्त मिलें, यानी भक्त जो है अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है, चाहे कितने भी करोड़ अभक्त मिलें। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का जो पेड़ होता है तो उसमें जो है विष नहीं प्रवेश कर पाता, जबकि भुजंग जो गले विषैले सांप हैं वो चंदन में लिपटे रहते हैं। चंदन की लकड़ी पाना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर बड़े बड़े सांप होते हैं, और सांपों को चंदन की जो शीतलता जो है पाने के लिए वो लिपटे रहते हैं चंदन की लकड़ी, चंदन के पेड़ में। सांपों को जो है शीतलता बहुत जो है अच्छी लगती है, लेकिन चंदन में विष नहीं व्यापता है। उसी प्रकार से जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं, तो वो जो है उन करोड़ों भक्तों के बीच में रह कर के भी अपना जो भजन का स्वभाव है वो छोड़ते नहीं। जैसे प्रभुपाद को कह सकते हैं कि प्रभुपाद जो है इस चंदन की तरह हैं, और विदेश में गए और समुद्र पार गए और वहाँ पर जो है कृष्ण भावना मठ का प्रचार किया, और वहाँ पर कैसे लोग थे, सब भुजंग सांपों की तरह है। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं सांपों की तरह होते हैं, और उनकी का जो है विष जो है क्या है, भौतिकतावादी विचार, वो उनका विष है। तो वो सब जो है सांप की तरह होते हैं,
और सांप अगर काट ले आपको तो आपको भी विष लग जाएगा और आपका जीवन खत्म। तो भक्ति का जीवन खत्म हो जाएगा। जो भौतिकतावादी सांप होते हैं आपको काट लेंगे तो आपके अंदर सांप का जहर चला जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो भक्ति का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मना किया गया है कि कोई भक्त अगर है भारत में भक्ति कर रहा है तो समुद्र पार नहीं जाना चाहिए उसको। समुद्र पार जाएंगे तो वहाँ पर सांप ही सांप हैं। उन जो है जो कृष्ण है जो भावनामृत है तो उनकी समाप्त हो जाएगी और उसका जो है जो भौतिकतावादी विचार हैं विष है वो उनमें व्याप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी जो है इन सब बातों का उल्लंघन करके, इन सब नीतियों का उल्लंघन करके, इन सब आदेशों का उल्लंघन करके आप प्रभुपाद जो है ब्रज छोड़ करके कहाँ गए? समुद्र पार गए, है ना। तो वो जो है वहाँ पर भुजंगों की तरह बड़े बड़े सांप जो है सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं और विचारक हैं, ये सब जो है बड़े बड़े सांप हैं और प्रभुपाद के सामने आए और अपना जो है उन्होंने जहर डाला प्रभुपाद के ऊपर। चंदन के ऊपर जैसे सांप का जहर काम नहीं करता है ना, और चंदन अपनी शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने जो है उन सब लोगों को जो है कृष्ण भावनामृत की शीतलता प्रदान की है और उनका जो विष है भौतिकतावादी विष है वो प्रभुपाद के ऊपर नहीं प्रभाव, प्रभुपाद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उनके भौतिकतावादी विष का। इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए मना किया जाता है कि भाई विदेशों में जाओगे तो जो है वहाँ का विष जो है आपको लग जाएगा और भौतिकतावादी जो है जीवन शुरू हो जाएगा, आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। सांप काट लेता है तो आपका जीवन खत्म हो जाता है, भक्ति का जीवन खत्म हो जाएगा। ये प्रभुपाद ऐसे थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद फिर बताते हैं कि जो पहले का जो प्रसाधन था वो चंदन था कि स्नान के बाद अगर कोई चंदन का लेप करे अपने शरीर में तो जो है उसका शरीर दिन भर के लिए शीतल बना रहता है। तो उसी प्रकार से जो है आजकल जो है चंदन की आवश्यकता नहीं है। आजकल की टेक्नोलॉजी में अब पंखे, गर्मी में पंखे चलते हैं और कूलर चलते हैं, एसी चलता है, तो अब वो ठंडक मिलती है चंदन, इसलिए अब चंदन की आवश्यकता नहीं पहले चंदन की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, एसी नहीं थे, तो चंदन की बहुत आवश्यकता थी। और लोग जो है सिले कपड़े भी नहीं पहनते थे, जैसे धोती है बिना सिली वो पहन लिया और एक जो है उत्तरी होता है वो भी बिना सिला हुआ उत्तरी उनके कंधे में रहता था और बाकी पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा लें तो उनके जो है शरीर में बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। तो जन भी भगवान कृष्ण को कृष्ण बलराम को चंदन का लेप दिया था और इससे जो है इतना उसको लाभ हुआ कि भगवान स्वयं जो है उसके घर में पहुँचे और उसके घर में जो है उसके साथ में जो है भगवान ने विहार किया। तो चंदन का जो है मतलब बहुत महत्व है। लेकिन आजकल जो है चंदन की आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तो पहले ही था कि चंदन से ताप दूर होता था। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान का जो है गुणगान कर रही हैं, उनके जन्म का महत्व बता रही हैं और साथ साथ यही बता रही हैं कि उनका जन्म नहीं होता है तो आप समझो कि उनका जन्म नहीं होता, जन्म होता है। तो प्रभुपाद बताते हैं जन्म कर्म चमेत दिव्य, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य हैं। अगर उनके जन्म और कर्मों की आप चर्चा करोगे तो आप अपने जन्म के बंधन से और कर्म के बंधन से छूट जाओ। ये अंतर है, हमारे जन्म और हमारे कर्म जो है ये बंधनकारी हैं। कर्म का बंधन हमें, जन्म का बंधन हमें ये लगा हुआ है और लगातार जन्म के बंधन और कर्म के बंधन बनते जा रहे हैं और नए नए बनते जा रहे हैं। लेकिन भगवान का जन्म और कर्म इतना दिव्य है, अगर आप उनकी चर्चा करते हैं, भगवान के जन्म कर्म की चर्चा करते हैं तो आप अपने जन्म के बंधन से और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।